आ गया, यहाँ खड़ा हो गया, बीबी आ गई, बहुत देर राइफल उठाई लल्लन ने मेरे बेटे के सर पे मार दी उसका। मेरी बीवी बेटे के पास बैठ गई, उसके फराद ने राइफल लेके मेरे बीबी के भी गोली मार दी। हम लोग अगर अंदर ना होते तो सबको मार देता, जो जीतते भी आते कह के गया कि सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ इनका घर बाबा जी बुलडोजर से गिरवा दे और इन दोनों का लल्लन खां उर्फ सिराज खां पुलिस के दस्तावेजों के हवाले से कहें तो एक हिस्ट्री शीटर। 80-90 के दशक में मलिहाबाद क्षेत्र में लल्लन से लोग डरते थे। वो अपने पास अवैध हथियार रखता था, छोटी से छोटी बात पर किसी को भी पीट देता था। पुलिस का, प्रशासन का, किसी का कोई खौफ नहीं। लल्लन गांव में ऐसा नाम था जिससे कोई भी अपनी बिगाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन अचानक वो मलिहाबाद छोड़कर चला गया। 2 दशकों तक वो दुबग्गा में रहा। 20 साल बाद जब वो वापस मलिहाबाद लौटा तो उसने एक साथ 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। जिनकी हत्या हुई वो उसके सगे रिश्तेदार थे। लेकिन अचानक अपना गांव छोड़कर 20 सालों के लिए चला जाना और फिर लौटकर आते ही इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देना, उत्तर प्रदेश हिल गया है। आखिर ये सब हुआ कैसे? आज तक से जुड़े संतोष कुमार ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट की है। मलिहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का वो इलाका जो देश और दुनिया में आमों के लिए मशहूर है। मलिहाबादी आम के कारोबार पर पठानों का हमेशा से दबदबा रहा और उन्हीं पठानों में से एक है गोलीकांड का मुख्य आरोपी लल्लन खां उर्फ सिराज खां। लल्लन इलाके का पुराना जमींदार है। उसके पास लगभग 150 बीघा ज़मीन है। लल्लन का रसूख ऐसा है कि उसके 3 बेटों में से 2 पोलैंड में रहते हैं और एक उसके साथ लखनऊ में। लल्लन और उसके चचेरे भाई फरीद के बीच 2 बीघा ज़मीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी के चलते 2 फरवरी के दिन ये पूरा हत्याकांड हुआ। 2 फरवरी के दिन लल्लन अपने बेटे सिराज के साथ फरीद के घर पहुंचा। वहां दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। फरीद गुस्से में घर के अंदर चला गया, लेकिन आपसी रंजिश में ये झगड़ा इतना बढ़ा कि लल्लन और उसके बेटे फराज ने फरीद की बीवी फरहीन, बेटे अंजला और चचेरे भाई ताज को गोली मार दी। घर में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना जस की तस रिकॉर्ड हो गई। इस बारे में फरीद ने आज तक के सहयोगी संतोष कुमार से बात की और उन्हें पूरा वाकया बताया। कोई झगड़ा ना था, ना मेरा कोई मुकदमा था उनसे, ना मेरा कोई लेन देन था। वो एक सम्मिलात खाते की जमीन थी। वो तैयब और उनका सिराज का मुकदमा चल रहा था। उसमें मुझे सम्मन आया कि आपका भी जमीन उसी नंबर में है तो आप आइए, हम नपाई होगी। मैं उसके लिए गया तो देखा बीच रास्ते से लेखपाल जा रहा है, तो हम भी लोग पूछा क्या हुआ, कहा नहीं नपेगी। हम भी लोग लौटे, पीछे देखा एक थार आने लगी। वो थार आते आते यहाँ हमारे घर तक की आ गई। हम और ताज भाई उतरे तो कहने लगे कि तुम लोग भड़काते होगे, तुम लोग उनको ये करते होगे, तुम वहां क्यों गए थे? तो कहा हम लोग गए नहीं, रास्ते में लेखपाल मिल गया, लौटा, सम्मन आया था तो जाना ही था। वो उस पर ताज भाई से बहस करने लगे। हम तो कह के चले आए कि अरे छोड़िए, जो आपकी समझ में आ करिए। हम अंदर चले गए। हाँ बेटा आ गया, यहाँ खड़ा हो गया, बीबी आ गई, बहुत देर राइफल उठाई लल्लन ने मेरे बेटे के सर पे मार दी। उसका सब खत्म हो गया। फिर भाई के उसके गोली मार दी, वो वहीं पे गिर गया। मेरी बीवी बेटे के पास बैठ गई, उसके फराद ने राइफल लेके मेरे बीबी के भी गोली मार दी। हम लोग अगर अंदर ना होते तो सबको मार देता, जो जीतते भी आते कह के गया कि सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपसे एक ही गुजारिश है शासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि इनका इनकाउंटर करा जाए। पुराने हिस्ट्री शीटर हैं, आप इनका बाप बेटे दोनों के ऊपर केस दर्जेंगे। जाली पासपोर्ट बनवा के वहां चले गए, पोलैंड भी गए। इनके पास लाइसेंस भी 2-2 हैंगे, कहाँ से आए, जाली है क्या हैगा, नाजायज असलहे भी रखते हैंगे। लूगर भी इनके पास से बरामद हुआ। मैं चाह रहा हूँ इनका घर
बाबा जी बुलडोजर से गिरवा दिए और इन दोनों का एनकाउंटर। इस घटना के बाद फरीद सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस कांड के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। 5 टीम बनाई गई और 4 फरवरी के दिन पुलिस ने लल्लन और उसके बेटे फराज को गिरफ्तार कर ली। लल्लन नेपाल और पोलैंड भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे धर दबोचा। लल्लन लखनऊ का पुराना हिस्ट्री शीटर रहा है। आरोपी है सराज खान। इसके 3 लड़के हैं, 2 लड़के ऑलरेडी पोलैंड में हैं और एक लड़का जो कि घटनास्थल पर मौजूद था, फराज खान। तो ये आशंका थी कि ये पोलैंड भाग सकता है और साथ ही इनके कनेक्शन अदर भी नेपाल जैसे भी कंट्री में थे, तो ये वहाँ भी भागने की सूचना थी हम लोग को। तो इमीडिएटली सारे एयरपोर्ट को जो सूचना दी गई कि इस तरह की घटना है और इस पर जो है नोटिस जारी कर दिया गया कि ये भाग न सके। तो ये लगभग अंदेशा इसको भी हो गया था, तो ये फिर नेपाल की तरफ निकलने का था। तो हम लगातार अपनी सर्विलांस टीम के जरिए इसको जो है निगरानी कर रहे थे और इसके जितने एसोसिएट्स थे और इसके परिजन थे, उनके जरिए ये पता चला कि ये मुरादाबाद की तरफ भागा है। हमारी टीम तत्काल मुरादाबाद की तरफ इसकी घेरेबंदी कर ली। जब ये लगा इसको कि ये घिर गया है और गिरफ्तार हो सकता है, तो ये सरेंडर करने के लिए आज लखनऊ आया था। आज सुबह दुबग्गा तिराहे के पास हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और मलियाबाद की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से DBBL गन बरामद हुई है, शस्त्र लाइसेंस बरामद हुए हैं और पासपोर्ट बरामद हुए हैं। लखनऊ पुलिस ने दावा किया है कि ये ट्रिपल मर्डर 315 बोर की टेलीस्कोप की राइफल से हुआ, लेकिन जब लल्लन और उसके बेटे फराज को गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से चेलोस्लोवाकिया मेड डबल बैरल बंदूक भी बरामद हुई। ये 8.60 बोर की राइफल है। लल्लन लखनऊ का पुराना रंगबाज रहा है। उसे विदेशी नस्ल के कुत्ते और कबूतर पालना भी पसंद था। वो असलों का भी शौकीन बताया जाता है। अक्सर ये चीज़ें उसके आसपास ही रही। इस हत्याकांड से लगभग 40 साल पहले साल 1985 में भी लल्लन को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब लखनऊ के कप्तान थे ब्रिजलाल ने आज तक से जुड़े संतोष कुमार से बातचीत के वक्त ये बताया कि उस गिरफ्तारी के दौरान लल्लन के पास से 1.5 दर्जन असले बरामद हुए थे, जिसमें कई माउजर भी शामिल थी। पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक लल्लन पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास 2 बंदूकों के लाइसेंस थे। खबर के मुताबिक लल्लन के दोनों ही लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उसका पासपोर्ट भी अब रद्द कर दिया गया है। लल्लन और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीद के घर की दीवारों पर उनकी बीवी और बेटे के खून के निशान अब भी हैं। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से दीवारों पर कुछ छेद भी हैं। फरीद के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि उस घर में रहने वालों में इकलौता वो ही बचे हैं। इस खबर पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब क्राइम बहुत कम है, क्राइम मुक्त प्रदेश बन रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें आती हैं। पुलिसिया कार्रवाई होती है, ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं, आए दिन एनकाउंटर की खबरें भी आती हैं, लेकिन फिर भी एकाएक कहीं ना कहीं ऐसी आपसी रंजिश की खबरें सामने आती हैं जो दिल दहला देती हैं, जो बताती हैं कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनमें कानून का कोई डर नहीं। खैर, आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।